भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 25/7/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 10/4/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, समझदार बच्चे। जी बाबा बार बार ये अटेंशन दिलाने आते हैं कि गफलत नहीं करें। एक समय ही है जो लौट के वापस नहीं आता। सभी आत्माएं तो आती जाती हैं, पर समय नहीं आता। ओम नमः शिवाय। हाँ, बाप दादा का विशेष याद प्यार। सभी बच्चे कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? जहाँ बाप की याद है वो क्या है? मधुबन है। मधुबन, मधु किसको कहते हैं? शहद को। और देखो, ये बगीचे को वन कह सकते हैं। अब हर एक बच्चा ये सोचे, जहाँ बाप और बच्चा, चाहे शरीर के साथ व लाइट के शरीर में भी, जहाँ बाप और बच्चे का मिलन, जहाँ बाप और बच्चे की सच्ची याद है, वो क्या बन गया? मधुबन। अच्छा बच्चों, बाप दादा की तरफ से सभी बच्चों को विशेष याद प्यार। बार बार बाबा ये अटेंशन दिलाने आते हैं, गफलत ना करें। समय बड़ा प्यारा है, अच्छा है। एक समय ही है जो लौट के वापस नहीं आता, फिसलता रहता है। बाप तो आते जाते हैं, समय थोड़ी आता है। सभी आत्माएं आते जाती हैं, पर समय नहीं आता। समय का चक्र है। वर्तमान समय सभी एक्टर इस ड्रामा के स्टेज पर पहुंच गए हैं। भीड़ हो गई है। अंत में क्या होता है ड्रामा में? सारी भीड़ एक स्थान पे इकट्ठी हो जाती है। अभी भी क्या हो रहा है? इकट्ठे हो गए हैं। उसमें पहचान ही नहीं आ रहे हैं हीरो हीरोइन कौन है। कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ बजा रहे हैं। अच्छा बच्चों, और बताओ, सब ठीक है? बच्चों के सवाल और बाबा के उत्तर। बच्चों ने कहा, क्वेश्चन है बाबा। बाबा ने कहा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे बच्चे? पुरुषार्थ कब करेंगे? हाँ, पूछना अच्छी बात है। सबको ज्ञान मिले ये अच्छी बात है, पर बाप तो जवाब देकर चले भी जाते हैं, पर बच्चे क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं। बाप को तो ज़्यादा नहीं लगता है, पर बच्चों का समय वेस्ट हो जाता है। हाँ, बल निश्चय बुद्धि बच्चे क्वेश्चन पूछें तो बड़ी अच्छी बात है, पर जिन बच्चों को निश्चय ही नहीं है और वो क्वेश्चन पूछे, तो फिर वो अपना पुरुषार्थ छोड़ के नापने और तोलने में लगे हैं। नापने और तोलने को छोड़ करके अपना पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, बाप की याद में रहें, विकर्म विनाश करें। यहाँ नहीं करेंगे तो ऊपर करेंगे, पर करेंगे तो जरूर, पर यहाँ भी करेंगे, ये भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से छूट जाएंगे। प्रश्न है, बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे अंत में परमधाम को और सूक्ष्म वतन को नीचे उतार लेते हो। ये कैसे होगा? बाबा ने कहा, हाँ देखो, बड़ी अच्छी बात है। अंत समय में तुम बच्चे परमधाम को नीचे उतार देते हो। सबसे पहली बात अंत में कहा ना, बीच में थोड़ी कहा। कब कहा? अंत में। अंत में तो वैसे ही शांति होगी, सब पाप खत्म। अंत में परमधाम मतलब जब सभी आत्माएं 90% आत्माएं परमधाम चले जाएंगी तो परमधाम भर जाएगा और यहाँ खाली। तो क्या बन गया इधर? शांति धाम। मतलब अब शांति धाम कहाँ है? ऊपर है। क्यों? क्योंकि अब सभी आत्माएं कहाँ हैं? नीचे हैं। लेकिन जब सभी आत्माएं ऊपर चली जाएंगी तो परमधाम कहाँ आ जाएगा? नीचे हो जाएगा, शांति हो जाएगी। शांति धाम मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। और सूक्ष्म वतन भी नीचे अब कैसे होगा? कि सभी बच्चे की योग तपस्या अब इतनी अच्छी होगी, अंतिम समय में ऐसे स्टेज आ जाएंगी, चलते फिरते फरिश्ते नजर आएंगे और सिर्फ दृष्टि से, इशारे से ही समझ जाएंगे। ऐसे ही अंतिम समय का पार्ट होगा। कहते हैं ना, इशारे से जो समझे वो देवता, देवता बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। तो इशारे की भाषा समझ में आ जाएगी और चलते फिरते भी फरिश्ते हल्के होंगे।
जब कोई रहेगा ही नहीं तो चलते फिरते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते ही रहेंगे ना। तो सूक्ष्म वतन और परमधाम नीचे आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें विशेष अंडरलाइन रखें कि अंत में भी और अंत आ गया है। ये दिख रहा है ना, इतना बड़ा चकाचौंध, ये ज़्यादा समय का नहीं है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा है कि चित्र में जो शिव का चित्र दिखाया गया है, वास्तव में शिव तो ऐसा है नहीं, तो शिव का चित्र कैसा है? बाबा ने कहा, सबसे पहली बात, शिव का चित्र मतलब शिवलिंग के बारे में कहा है। शिव बाबा शिवलिंग के जैसा नहीं है, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं है। क्या है? अशरीरी बिंदी है। इतना बड़ा बड़ा थोड़ी होगा। आत्मा तो अति सूक्ष्म है। जो इधर चित्र दिखाते हैं शिवलिंग ऐसा नहीं है, लेकिन ना स्त्री है ना पुरुष है, शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं। अब देखो, जब भक्ति मार्ग में उस समय साक्षात्कार हुआ, सोमनाथ का मंदिर बना, तो शिवलिंग का साक्षात्कार नहीं हुआ था, एक चमकता हुआ हीरे का साक्षात्कार हुआ था। शिवलिंग तो बनाया गया है उसको रखने के लिए, क्योंकि देखो ना स्त्री दिखाई दी ना ही पुरुष दिखाई दिया, तो सोचने लगे अब क्या बनाएं। तो बड़ा प्यारा शिवलिंग की स्थापना हुआ और उसके ऊपर रखा गया कोहिनूर हीरा। सही में हीरा तो वही है, लेकिन हीरा गायब होकर रह गया शिवलिंग जिसके ऊपर रखा था हीरा। वास्तव में ऐसा चित्र इधर है ही नहीं जो बनाए। शिवलिंग का नाम दिया है, भक्ति मार्ग में उसको कुछ और बना दिया है। ये भी क्या कहेंगे, मूढ़मती। मूढ़मती मतलब जो मन में आया वो लिख दिया, जो मन में आया बोल दिया। वास्तव में अपना शिव पिता एक चमकता हुआ स्टार है, हीरा है। ऐसा थोड़ी शिवलिंग जैसा है जो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है। आत्मा को भी अंगूठे मिसल बताते हैं, दिया जैसे जलता है आत्मा ऐसी है, ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है, इसलिए वास्तव में असली चित्र वो थोड़ी है, वो तो विचित्र, चित्र से भी परे है। उसका चित्र कोई बना ही नहीं पाएगा। बना पाएगा क्या बताओ? कोई बना ही नहीं पाएगा। हाँ, पूछे और। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा था बच्चे आगे चलकर एक्यूरेट त्रिमूर्ति का चित्र बनाएंगे, तो वो चित्र कब बनेगा? बाबा ने कहा, बच्चे पहले साक्षात्कार में बच्चियां जाती थी, ऐसा दृश्य बताती थी, बाबा इतना सुंदर चित्र है। लेकिन अब कलयुगी दुनिया में ऐसे चित्र कौन बनावे? किसमें ताकत नहीं जो वो चित्र बनावे। आगे चल के ये भी अंतिम का पार्ट है। कारण क्यों? क्योंकि एडवांस पार्टी वाली आत्माएं अपना जन्म लेकर के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आ गई है, तो वो सभी आत्माएं एक्यूरेट चित्र भी बनाएंगी ही बनाएंगी। आगे चल के कब बनेगा ये डेट कौन पूछ रहा है? डेट नहीं फिक्स है। आज तक अपने बाबा ने नहीं बताया, तो हम उसके ड्रामा के अलग से कैसे जा सकते हैं? पर समय नजदीक है ये कह रही हूँ। एक्यूरेट चित्र बनेगा ये कहते हैं, तिथि तारीख नहीं है, है ना। ज्ञान को यथार्थ रीति समझो, सोचो, अपना मन मत, बुद्धि मत मिक्स करके अपने भाग्य को लकीर ना लगावे। बच्चों को कहना बाप का ये इशारा है, अच्छे से समझे। बाप से सच में प्यार है तो क्या करना है? जो बाबा बोले, जो बाबा बोले नहीं, ज्ञान को यथार्थ रीति समझे। और ज्ञान में चलते चलते बकरे जैसे मैं करते हैं, यह मैंपना निकाल देवे। ज्ञान को यथार्थ रीति समझकर बाप की याद में रहें, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसे ब्रह्मा बाबा का जो सूक्ष्म शरीर है वो धर्मराज बनता है, तो विष्णु का भी जो सूक्ष्म शरीर ऊपर होता है उसका क्या होता है? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जब नीचे का ब्रह्मा ऊपर समाता है उसमें, तब बनता है धर्मराज। अब सुनो, अंतिम समय में जब लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर होगा, असली रूप विष्णु का तब होगा। जब कोहिनूर हीरे के साथ मुकुट सिर पे रखा जाएगा, तब बाप ऊपर से विष्णु की लाइट का शरीर लेकर के आएंगे और लाइट का शरीर नीचे वाले शरीर में मिक्स हो जाएगा और श्री कृष्ण की जो पुरानी याददाश्त है वो खत्म हो जाएगी। फिर चलेगा 111 से। इसलिए कभी भी श्री कृष्ण को बड़े रूप में दिखाया नहीं है और विष्णु को कभी छोटे रूप में दिखाया नहीं। दोनों पार्ट से कोई तालमेल नहीं है। उसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ नारायण की ही याददाश्त चली जाएगी,
लक्ष्मी और नारायण दोनों की याददाश्त चली जाएगी। कंबाइंड दिखाते हैं ना। अगला प्रश्न है, जो कोहिनूर हीरा होता है वह सिर्फ नारायण के ताज में रहेगा? बाबा ने कहा हाँ, जो नारायण का होगा वो लक्ष्मी का होगा, हीरा तो एक ही होगा। भाई दो हीरो का कहाँ गायन है ना। तो ऐसे जब दोनों के मुकुट को टच कराएंगे। बच्चों ने पूछा जब स्वयंवर होता है तो टच कराते हैं। बाबा ने कहा तो उधर भी पावर और उधर भी पावर हो जाएगी। फिर विष्णु का पाठ शुरू हो जाता है और सूक्ष्म वतन से विष्णु का सूक्ष्म शरीर समाप्त, खाली। ऐसा नहीं कि वो उधर ही रहेगा, नहीं, पिघल गया, खाली। जैसे कोई बसे हुए गांव उजड़ जाता है, कोई रहता नहीं है, सब खत्म। ऐसे विष्णुपुरी फिर खत्म हो जाएगी। संगम युग पे ही सूक्ष्म वतन होता है। हिसाब किताब सब कुछ लेने देने के लिए। समझ में आया? अभी बच्चों को कह रहे हैं पुरुषार्थ करें। आपके क्वेश्चन कुछ नहीं है, बाप के लिए तो मिनट का काम है। आप इसमें कितना बुद्धि चलाते हैं। बुद्धि से फिर अभिमान नहीं निकलता, पर बाप निकल जाता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा है मैं जिसमें भी आऊं उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, पर दादी में जब आए तो उनका नाम फिर ब्रह्मा क्यों नहीं रखा? बाबा ने कहा ये देखो वंडरफुल बात, बच्चे भी वंडरफुल हैं। पहले बाबा शरीर किसका लेता है? ब्रह्मा बाबा का। पहले रथ का नाम ब्रह्मा होता है, दूसरे का किसने कहा ब्रह्मा होता है? ऐसा तो फिर कहेंगे बाबा ने कन्याओं से पाठ चला रहे हैं। तो सभी ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणी मुख वंशावली नहीं कहा, वो ब्राह्मणी है बाप की बच्ची। ब्रह्मा मतलब क्या? जब पहली बार अपना प्यारा बाबा शरीर में आते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मा। जन्म देने वाली मां, पालना करने वाली को ब्रह्मा थोड़ी कहेंगे। बच्चे ब्राह्मणी बाप की बच्ची है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है, कंचन काया का राज क्या है? कैसे बनेगी कंचन काया? जानवरों का भी जन्म योग बल से होता है क्या? बाबा ने कहा देखो बच्चे, हर एक के सतो प्रधान अवस्था आती है, कंचन काया भी बनेगी। इसी शरीर में थोड़ी कंचन काया बनेगी। इसी शरीर में अब सभी देवताओं को जन्म देने वाले देवता थोड़ी होंगे। अगर देवताओं को जन्म देने वाले देवता हो गए तो पहले उनका गायन हो गए। इसी संगम युग में और संगम युग के बाद हर एक आत्मा अपने शरीर को अपने योग बल के द्वारा गर्भ में ही कंचन काया बनाएगी। हाँ, जानवरों का भी कंचन काया होगा और उनका भी योग बल से ही जन्म होगा। अब ऐसा नहीं है कि वो योग तो करते ही नहीं, तो उनका योग बल से जन्म कैसे होगा? अगर सृष्टि पतित बनी है तो मनुष्य आत्माओं से बनी है, जानवरों से नहीं बनी है। जैसे मनुष्य आत्माएं पावन पवित्र बनती जाएंगी, ऑटोमेटिकली प्रकृति भी अपने आप बनेगी। और जानवर तो प्रकृति का एक हिस्सा है, जैसे ये शरीर एक हिस्सा है। जब सारी दुनिया पावन बनेगी तो क्या जानवर पावन नहीं बनेंगे? बनेंगे। जब प्रकृति पावन बन जाएगी, प्रकृति से शरीर बनेगा, शरीर में आत्मा आएगी। और ये एक डेकोरेशन है, सजावट है। सत्यों की सजावट पावन देवी देवताएं। ठीक है बच्चों, देखो ये इतनी सी बात को समझो। जब प्रकृति पावन बनेगी तो शरीर पावन बनेगा, धरती हवा शुद्ध सब पावन बनेगा। तो जानवर थोड़ी पृथ्वी से अलग है, तो क्या उनकी कंचन काया नहीं बनेगी? वह हमारे ही योग बल से बनेगी। हमारे योग बल से पूरी सृष्टि पवित्र पावन हो सकती है, प्रकृति भी हो सकती है। तो क्या जानवर नहीं होंगे? और जिनका भी क्वेश्चन है उनको कहना बाबा ने बड़ी याद प्यार दी है, पर ये पहले अपनी बुद्धि को ठीक देखें, इसमें क्या क्या लिखा है। ज्ञान को समझे, मुरली को समझे, याद प्यार भी देवे। अच्छा बच्चों, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा कल्याण की भावना व शुभ कामना है, ऐसे ही हर बच्चे के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। सदा विश्व कल्याण की भावना हो, सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। यहाँ बैठे भी चाहे कोई अमेरिका में
या कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा हो, सेकंड में उस आत्मा को रेस दे सकते हो। तो मास्टर ज्ञान सूर्य बनो और विश्व को कल्याण की रोशनी दो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।